दोस्तों, आज आपके सामने ये जो शॉर्ट्स आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है। इससे आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चंस कंफर्म है। और जितना आप मशीन पढ़ते हैं उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ थ्रू किसके शॉर्ट्स के। आपको शॉर्ट नोट बनाने नहीं है, केवल मेरे शॉर्ट देखने हैं। चलिए आज हम इस बात कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। दोस्तों, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक ही वाइंडिंग है, वही प्राइमरी पे काम आती है, वही सेकेंडरी पे काम आती है। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए इसको सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंडक्टिव और इंडक्टिव दोनों फॉर्म में होता है। कंडक्टिव और इंडक्टिव दोनों फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। तीसरी बात, वोल्टेज वेरिएशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए। मतलब कि फाइन वेरिएशन, मतलब कि 2.1 2.2 2.3 ऐसे। और वैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा, 2 से 6 जाएगा या 6 से 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? और फाइन वेरिएशन मतलब 2.1 2.2 2.3। क्लियर है? चलिए उसके बाद इसका क्या है, कॉपर की कम आवश्यकता। भाई एक ही वाइंडिंग है तो कम कॉपर लगेगा। दूसरी बात, वोल्टेज ड्रॉप इसका कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये होता है कि भाई वाइंडिंग कम होगी तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसका लॉस भी कम होगा, वजन में भी हल्का होगा। लॉस कम क्या होगा? एक ही वाइंडिंग तो कम लॉस। दूसरा, वजन में हल्का, क्योंकि सिंगल वाइंडिंग है तो वजन में ही हल्का होगा। केवीए रेटिंग इसकी क्या होगी दोस्तों? हाई होगी। मतलब हाई नहीं होगी, इसकी केवीए रेटिंग हम बढ़ा घटा सकते हैं, ये हमारी क्षमता है इसकी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन वाइंडिंग। अगर इसमें डैमेज हो गई, इसकी समस्या क्या है? अगर इसी वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो लोड भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और लोड को ये तुरंत निपटा देगा, धमाका कर देगा तत्काली। शॉर्ट सर्किट होते ही सब बाइंडिंग वाइंडिंग सब जल जाएंगी लोड की। क्लियर है? जो भी कनेक्ट होगा। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। भाई सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद में ही ये इंडक्शन करता है ना। और वो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, चलिए इसमें लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम होती है। क्यों होती है लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम? क्योंकि भाई इसमें कोई कोर ही नहीं है तो फ्लक्स लीकेज होगा कहां? एयर में तो फ्लक्स लीकेज होगा नहीं, क्योंकि एयर का रिलेक्टेंस ज्यादा होता है तो फ्लक्स उस तरफ लीकेज करेगा ही नहीं। चलिए, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू इसमें कम होती है। मतलब नो लोड से देखें और फुल लोड, मतलब नो लोड से लेकर फुल लोड के बीच में वोल्टेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जितना वोल्टेज लगाएंगे लगभग उतना ही वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ये चालू करने के काम आता है, इसीलिए इस टाइप की मोटर को हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, क्योंकि फाइन वेरिएशन करता है ये वोल्टेज का। क्लियर है? उसके बाद इसका आकार भैया छोटा होता है। सबसे अच्छी बात यह पोर्टेबल होता है, झोले में रख के चला जाता है, बैग में टंग के चला जाता है। अगर दोस्तों ये पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आपका है। थैंक यू दोस्तों।